तर्ज अमल अब कराची के लोगों को बहका नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता। मैं आप सबको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मैं किसी सूरत भी इस शहर में जो ज्यादती हो रही है उस पर अपनी आवाज बंद नहीं कर सकता। मैं हर आईनी तरीका, हर जमहूरी तरीका, हर कानूनी तरीका इख्तियार करूंगा। और मैंने इस सिलसिले में मैं पहले तो इनको वकील साहब को कहूंगा कि ये स्पेसिफिकेशन समझाएं। मैं आपको बताता हूं कि हमने एक कमेटी बना दी है और इस मसले को अब हम बाकायदा कानूनी तरीके से टेकअप कर रहे हैं। प्लीज पीछे और मेरे वकला जो उनके जूनियर्स हैं ये भी मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि लोगों ने कोशिश की कि इसको लसानी मसला बनाया जाए, लेकिन अल्लाह से बड़ी ताकत तो कोई भी नहीं है। चाहे मतलब पूरी हुकूमत की ताकत आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन अल्लाह ताला जब तदबीरें करता है तो सारी तदबीरें पलट जाती हैं। मैंने कोई कोशिश नहीं की, लेकिन क्योंकि मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं कोई लसानी बुनियादों पर इस मामले को टेकअप कर रहा हूँ। मेरा मसला सिर्फ ये था कि ये शहर मेरा है, इस शहर के लोग मेरे हैं, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हों। तो अल्लाह ने मेरी मदद की और जब मैं एटीसी की अदालत में पेश हुआ, सहाफ़ी कुछ हजरात वहाँ थे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ सहाफ़ी हजरात थे, उन्होंने विटनेस किया कि मेरे मुकदमे में महाजिरों की बहुत बड़ी तादाद थी, महाजिर वकला की। लेकिन एक आसिफ खटक साहब थे, बहुत अच्छे वकील हैं, पुराने वकील हैं, वो मेरे केस की पैरवी के लिए बहुत फ़ाल थे। अल्ताफ़ हुसैन लुंड एक वकील हैं और हाई कोर्ट के वकील हैं और बहुत अच्छे वकील हैं, वो फ़ाल थे। इश्तियाक जतोई वहाँ पर मौजूद थे, इश्तियाक जतोई बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहे थे। ये सारे वो लोग हैं जो महाजिर नहीं हैं। बाबर तनोली थे, बिलावल तनोली थे, ये सब मौजूद थे। सईद मैतलो भी थे, सईद मैतलो भी थे। तो अगर आफाक अहमद लसानी को मामला कर रहा होता तो ये वकला मेरे केस की पैरवी नहीं कर रहे होते। ये उन तमाम लोगों के लिए मैसेज है जो मेरे इस जेन्युइन मसले को किसी के कहने पर लसानी बनाने की कोशिश करते रहे और नाकाम रहे, कि इस शहर के जो बुनियादी मसले हैं उनको लसानियत का रंग देकर उस पर मिट्टी डालने की कोशिश न की जाए। मैं अपने इस मुतालबे को दोहराकर आपको यकीन दिलाकर कि वकला, महाजिर कौमेंट की मरकज़ी क़यादत, वो इंशाअल्लाह ताला इस शहर के मामलात के ऊपर अब मुतहरिक रहेगी। हम हुकूमत का पीछा करते रहेंगे और हुकूमत के तमाम जो जुल्म और नाइंसाफ़ियाँ हैं, इंशाअल्लाह ताला उसके ख़िलाफ़ हम काम करेंगे। और ये जो मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, ये जो तासुब दिया जाता है ना कि मतलब हमारा और सिंधियों का, कि साहब हम और सिंधी को खुदा न खास्ता लड़ गए, खिलाफ है। मैंने एक को कहा कि वकील सारे आप देख लीजिए, मैथ्यू थे या जतोई थे या लुंड जो एडवोकेट साहब थे, ये सब गैर महाजिर हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, फराह अवान थी, ये सब लोग थे और बहुत फाल किरदार अदा कर रहे थे। एक तो ये तासुर गलत है। दूसरा, जो तासुर देने वाली पार्टी है वो पार्टी पीपल्स पार्टी नहीं है। जिस पार्टी को हम जानते थे वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी। इस पीपल्स पार्टी ने तो जो सिंधी, जेन्युइन सिंधी है, वो बेचारा सफरर है, वो परेशान है। मैं आज बगैर किसी प्रोग्राम के, मेरे ये दिल की आवाज़ है कि रेंजर्स जो है वो एक तवील अरसे से इस शहर में तैनात है और इस शहर में ऑपरेशन कर रही है। हर 90 डेज के बाद पुलिसिंग के इख्तियारात उसको दिए जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? यहाँ से ज़्यादा क्राइम इंटीरियर सिंध के अंदर है। मैं आज आपके सामने मुतालबा करता हूँ कि इस रेंजर्स को पूरे सिंध के अंदर पुलिसिंग के इख्तियारात दिए जाएँ जिस तरह कराची के अंदर हैं, ताकि सिंध के जो रहने वाले देही इलाके के सिंधी हैं
وہ بھی کاروکاری اور جو وڈیروں کی بدماشی ہیں ان سے ان کی جان چھوٹی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو کچھ. کیا کہیں گے دوسرا جی ڈی اے کے سب طرف واسطے بھی آپ کی رائے کا مطالبہ کیا